ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शतरुद्र संहिता के अध्याय 40 और 41। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला का श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदनंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए थे। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सतम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? ये हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर ये तेरा कैसे? इसकी धारियां तथा पिछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर ये तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अर्जुन का वह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वे ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोले, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? और तू मुझे अकेला मत समझ। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वंचारी भीलों के साथ वहां बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को लेने से तू तप से च्युत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही ये मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तो फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे कर सकता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू तो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है। यह तेरे लिए उचित नहीं, तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वंचारी भील, तो मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपासास्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली है, अब तो मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अर्जुन के यूं कहने पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातवेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वह भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदनंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तन्नी की सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा
के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथन अनुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना वाहन दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्थ हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिवजी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने भक्ति पराधीन होने के कारण वह अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा संभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिवजी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धता रूप का उपदेश दिया था, शिवजी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिवजी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर, कल्याण करता, साक्षात स्वयं शिव तो ये ही हैं। हाय, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है। वे बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छुपाकर ये कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। ये तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसीलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया। साथ ही ये सब तो मैंने अपनी इच्छा से ही किया है, अतः तुम्हारी जो लालसा हो वो मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। ये जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादि देव को नमस्कार है। कैलाशवासिन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है।
अप्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुख से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्योजात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरजा को धारण करने वाले वृषभध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौर वर्ण का है। हाथ में पिकनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण, सगुण, रूप रहित, रूपवान, कला युक्त तथा निष्कल हैं। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिरूप हैं और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमन कर रहे हैं। जैसे धूल कणों की आकाश में उदय हुई तारिकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो कोई भी हूँ, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि अर्जुन द्वारा किए गए इस सत्वन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वह हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया। फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं का जो संकट प्राप्त हुआ था, वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वह हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिवजी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हुए शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें
बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे, इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अध्याय 40 और 41 समाप्त। ये अध्याय जो है वो परमात्मा शिव की भक्त वत्सलता से युक्त है तथा उनकी लीला जो है वो दृढ़ता से भरी हुई है। जो अर्जुन और भील रूपी गणेश्वर का आपस में वार्तालाप होता है उसमें से हमें बहुत गहरी बातें सिखा रहे हैं परमात्मा। भील के रूप में गणेश जी उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट देने से, विस्मय करने से और सत्य का त्याग करने से जो प्राणी का तप है वो क्षीण हो जाता है। और अब इस तरह से अगर तुम चपलता करोगे तो तुम्हारा तो निश्चय ही जो है तप वो किसी काम का नहीं है और ऐसा लगता है कि तुम तो कृतघ्न हो और तपस्या से अमंगल ही होगा, क्योंकि आप जो है वो सत्य नहीं कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उपकार के परित्याग करके अपकार कर रहे हो आप ऐसे, और चपलता छोड़ देनी है। तो जैसे गुरु जी महाराज हमें बार बार सत्संग के द्वारा याद करवाते रहते हैं कि अपनी अकल जो है वो जूतों के साथ छोड़ कर आओ, तो चालाकी तो बहुत ही गलत बात है। हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं परमात्मा कि तुम अपनी बुद्धि ना लगाओ। अर्जुन उन भील रूपी गणेश जी से कहते हैं कि तुम जाओ, जब तुम्हारे स्वामी आएंगे तो मैं उनको फल चुकाऊंगा। तुमसे तो मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ना तो जैसे गीदड़ के साथ युद्ध करना है, तो वो तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे स्वामी को मैं अपना बल दिखाऊंगा। ये सारा वृतांत जो है वो भील शिवावतार सेनापति किरात के रूप में जब शिवजी महाराज जहाँ पर विराजमान है वहाँ जाकर बताते हैं। वो सुनकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी सेना के साथ चले जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि देखो तो सही कितनी बड़ी सेना है, तो तुम एक छोटे से सामान्य काम के लिए क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई पहले से ही दुखी हैं, पत्नी भी दुखी, और तुम्हारे से पृथ्वी भी चली जाएगी। तो अर्जुन कहते हैं कि देखो, अगर मैं अपने बाण को त्याग देता हूँ तो मैं अपने कुल को दूषित करूँगा, और चाहे मेरे भाइयों को दुख हो या मेरी पत्नी को भी परेशानी हो, मेरी सारी विद्याएं भी चली जाएं, तो भी मैंने ये सुना है कि सिंह जो है वो गीदड़ से नहीं डरता, और जो राजा क्षत्रिय है उसे कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं होना चाहिए। दूत ये सारी बातें जब शिव जी को बताता है तो वो उनसे युद्ध करते हैं। उनमें बहुत भीषण युद्ध होता है और अंत में अर्जुन जो है वो शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके बहुत बल पा लेते हैं और शंकर जी के दोनों पैरों को पकड़ कर घुमाने लगते हैं। महादेव जी तो भक्त वत्सल हैं, वो हंस रहे हैं। उन्होंने ये सारी लीला अपनी दास्ता प्रदान करने के लिए ही रची थी, नहीं तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि परमात्मा के पैर पकड़ के कोई घुमा दे। तो जब उन्होंने देखा तो एकदम से उनके सामने शिव जी का स्वरूप प्रकट हो गया और उन्हें सर्वसिद्धता का रूप का उपदेश मिला। शिव जी ने वही रूप दिखाया तो उन्हें बहुत बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या कर दिया। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े मायावियों को तो इन्होंने मुंह में डाल दिया, मेरी तो बिसात ही क्या है। तो वो कहते हैं कि आपने ये मेरे से जो छल किया है मेरे पे तो धिक्कार है, पर आप कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर जो है वो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम किसी बात का भी पछतावा ना करो, कोई भी अपने मन में ऐसी घबराहट नहीं लाओ, तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हुआ है ताकि तुम अपने शत्रुओं में यश पा सको और राज्य की स्थापना कर सको। और फिर अर्जुन कहते हैं, उनकी स्तुति करते हुए पूरे विस्तार से उनके रूप का वर्णन करते हैं। और ये हम सब भक्तों के लिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि हम जो उन्होंने साक्षात दर्शन किए उसका विस्तार पूर्वक जब वर्णन करते हैं तो वो हमारे सामने एक चित्र आ जाता है और ऐसे लगता है कि हम भी उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं। असीम कृपा है परमात्मा की। और अर्जुन एक बात कहते हैं अंत में अध्याय के, जैसे धूल कणों की आकाश में उदय हुई तारिकाओं की और बरसते हुए जल की बूंदें हम गिन नहीं सकते, उसी प्रकार हम परमात्मा के गुणों को गिन नहीं सकते।
और वो कहते हैं, मैं तो एक मंदबुद्धि हूँ, जब वेद आपके बारे में नहीं कह सकते तो मैं आपके गुणों को कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अपनी स्तुति से शंकर जी महाराज खुश हो जाते हैं और उनको कहते हैं, जो तुम्हें चाहिए वो तुम मांग लो। तो अर्जुन कहते हैं, आप तो अंतर्यामी रूप हैं, आप सब में विराजमान हैं, तो मैं क्या कहूँ, आपको तो पता ही है, लेकिन आप मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। तो उनके पास वो सर झुकाकर जब खड़े हो जाते हैं तो वो उनको पाशुपत नामक अस्त्र देकर कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी विजय होगी और श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम राज्य को भोगोगे, लेकिन अपने भाई से कहना कि वो धर्म का कार्य करते रहें। तो किस तरह से कर्म और धर्म के बारे में हमें यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि हमें अपने कर्म करने हैं, लेकिन अगर परिवार में एक भी सदस्य जो है वो धर्म का काम करता है तो वो सभी के लिए फलदायक है। ऐसे गुरु साहब भी कहते थे, अगर परिवार का एक भी संगत में आ जाए तो पूरा परिवार जो है वो ब्लेस हो जाता है। वही यहाँ पर हमें वो एक प्रेरणा के रूप में बता रहे हैं कि जो युधिष्ठिर हैं उन्हें धर्म का कार्य करते रहना है। इसके बाद वो अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रखकर उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब भाइयों से वो अर्जुन मिलकर सब कुछ बताते हैं तो उन सबको इतना आनंद प्राप्त होता है जैसे मृतक के शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। और वो सारे भाई बार बार ये वृत्तांत सुनना चाहते हैं, उनको तृप्ति नहीं होती। ठीक उसी तरह से जैसे हम गुरु साहब का जब गुणगान सुनते हैं उन संगतों से जिन्होंने साक्षात गुरु साहब के दर्शन किए हैं, तो हम उनसे बार बार निवेदन करते हैं कि वो वाला सुनाओ, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हम भी वहाँ पर हैं और ये हमारे मन के जो भाव हैं वो इस अध्याय की इस पंक्ति से स्पष्ट होते हैं कि हम वो परमात्मा का गुणगान बार बार सुनकर आनंदित होते हैं और हम सब महसूस करते हैं कि हमारे अंदर कोई बहुत ऊर्जा फूंक दी है किसी ने। तो उसका भी जिक्र इस अध्याय में जो वो कहते हैं ना कि ऐसे लगता है कि उनको आनंद प्राप्त हुआ है, मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। तो जो हमारे भाव हैं उन्हें शब्द मिलते हैं गुरु साहब की कृपा से श्री शिव पुराण का श्रवण करके। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। और वो इस अध्याय के अंत में फिर से कहते हैं, जो भी इस अवतार का वर्णन सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उनकी कृपा से। समस्त दुनियावी कामनाएं तो पहले ही तृप्त हो जाती हैं। जैसे अर्जुन इस अध्याय में कहते हैं कि मैं आपसे क्या मांगू, आपको सब कुछ तो पता है। तो किस प्रकार जो है वो परमात्मा पे ही सब कुछ छोड़ देने की प्रेरणा मिलती है। हमें बार बार परमात्मा याद कराते हैं कि केवल उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं, वो तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।